नमस्कार। गर्भावस्था का 7वां महीना ये एक बहुत ही खास पड़ाव होता है। इस दौरान सही डाइट और हल्की फुल्की कसरत माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए आज हम इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी का 7वां महीना सच में बहुत जरूरी होता है। यहीं से सफर का आखिरी और सबसे अहम दौर शुरू होता है और शरीर में भी कई बड़े बड़े बदलाव महसूस होने लगते हैं। 7वें महीने का मतलब ही है थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरुआत, और ये वो समय है जब बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। तो जाहिर है अब अपने खाने पीने और आराम का ध्यान रखना पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिर एक अच्छे दिन की शुरुआत तो सुबह से ही होती है ना? चलिए देखते हैं कि अपने दिन को कैसे किक स्टार्ट किया जाए ताकि माँ और बच्चे दोनों को दिन भर के लिए पूरी एनर्जी मिले। दिन को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए। इसके ठीक बाद 5 से 6 भीगे हुए बादाम और फिर कोई भी एक ताज़ा फल जैसे सेब, केला या संतरा। बस ये एक छोटा सा रूटीन आपके सिस्टम को जगाने के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं नाश्ते की। इस समय नाश्ता भारी और पौष्टिक होना चाहिए। इसके लिए ओट्स या दलिया बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, या फिर दही के साथ पराठा, अंडा या पनीर भी ले सकते हैं। और हाँ, अपने नाश्ते में 1 गिलास दूध तो जरूर ही शामिल करना है। लेकिन सवाल ये है कि भारी नाश्ता इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस समय बच्चे की हड्डियां और मांसपेशियां बहुत तेजी से डेवलप हो रही होती हैं और इसके लिए शरीर को प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत काफी बढ़ जाती है। तो एक पौष्टिक नाश्ता इसी जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। चलिए, सुबह की बात हो गई। अब आते हैं दिन के बीच के हिस्से पर। यहाँ हमारा गोल है कि एनर्जी लेवल बना रहे और पाचन भी ठीक से काम करता रहे। अक्सर नाश्ते और लंच के बीच में हल्की सी भूख लग जाती है। ऐसे में कुछ हल्का फुल्का लेना अच्छा रहता है, जैसे नारियल पानी, कोई ताज़ा फल या फिर 1 गिलास छाछ। ये आपको हाइड्रेटेड भी रखेंगे और एनर्जी भी देंगे, वो भी बिना पेट को भारी किए। अब देखते हैं कि एक बैलेंस्ड लंच कैसा होना चाहिए। कोशिश करें कि थाली में 2 से 3 रोटी हों, साथ में दाल, राजमा या छोले जैसा कुछ हो। प्रोटीन के लिए पनीर या सोया, और हाँ, ढेर सारी हरी सब्जियां, सलाद और दही तो ज़रूर शामिल करें। इस तरह का बैलेंस्ड खाना शरीर में आयरन और फाइबर की कमी नहीं होने देता, और ये दोनों ही चीज़ें डाइजेशन को सही रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कब्ज़ की शिकायत होना काफ़ी आम बात है। जैसे जैसे दिन ढलता है, हमारे खाने को भी हल्का हो जाना चाहिए। शाम के खाने का मकसद पोषण देना तो है, लेकिन इस तरह से कि वो आसानी से पच जाए। शाम की छोटी मोटी भूख के लिए स्प्राउट्स, भुने हुए चने, फ्रूट चाट या फिर 1 कटोरी गरम सूप, ये सब बहुत अच्छे ऑप्शन है। इनसे डिनर तक एनर्जी भी बनी रहती है और पेट भी भरा भरा लगता है। रात का खाना तो हमेशा हल्का ही रखना चाहिए। 1-2 रोटी के साथ कोई हल्की सी सब्जी या फिर खिचड़ी और दलिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हल्का खाना आसानी से पच जाता है, जिससे रात में नींद भी अच्छी आती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात बिल्कुल न भूलें, सोने से पहले 1 ग्लास दूध जरूर पीना है। ये न सिर्फ आपको जरूरी कैल्शियम देता है, बल्कि अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। अच्छा, डाइट की बात तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी तो ज़रूरी है। थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्टिव रहना फ़ायदेमंद होता है, पर यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्सरसाइज हो वो बिल्कुल सेफ हो। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अब भारी एक्सरसाइज को तो पूरी तरह से ना कह देना है। ये आपके और बच्चे दोनों के लिए रिस्की हो सकता है। अब शरीर पर जोर डालने का नहीं, बल्कि उसे आराम देने का समय है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या किया जा सकता है? सबसे अच्छा है रोज 20 से 25 मिनट की हल्की सैर। इसके अलावा किसी एक्सपर्ट की देखरेख में प्रीनेटल योग भी कर सकते हैं। और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम यानी डीप ब्रीदिंग, वो तो इस समय बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, इस समय एक्सरसाइज का मकसद वजन कम करना या फिटनेस बनाना नहीं है। इसका असली मकसद है शरीर को फ्लेक्सिबल और रिलैक्स्ड रखना, जो आपको डिलीवरी के लिए तैयार होने में भी मदद करता है। चलिए आखिर में कुछ और ज़रूरी बातों पर फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं, जो आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। बहुत देर तक एक ही जगह पर खड़े या बैठे रहने से बचना चाहिए, और भारी सामान उठाने की तो सोचना भी नहीं है। दूसरी तरफ दिन भर में खूब पानी पिएं
और सबसे ज़रूरी, बच्चे की हरकतों पर लगातार ध्यान बनाए रखें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 7वां महीना बच्चे के विकास के लिए एक बहुत ही नाजुक समय होता है। इसलिए अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना और तनाव से दूर रहना ही सबसे ज़रूरी है। याद रखिए, एक खुश और स्वस्थ माँ ही एक बच्चे को सबसे अच्छी शुरुआत दे सकती है।